नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृतमय संस्कृताय चैनल पर। संधि पढ़ने के क्रम में हम हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि के कुछ सूत्रों को हमने जान लिया है, कुछ सूत्र हम आज जानेंगे। देखिए, पेपर जो डीएसएसबी टीजीटी का पेपर है उसकी आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट इतनी जल्दी आ जाएगी हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, तो हम तो उसी के अनुसार चल रहे थे धीरे धीरे से कि हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अब पेपर डेट इतनी जल्दी आ गई है तो हमें सिलेबस भी थोड़ा जल्दी ही कवर करना पड़ेगा। तो हम जैसे संधि पढ़ रहे हैं तो संधि हमने सोचा था कोई भी टॉपिक लेंगे तो थोड़ा उसको डीपली जाएंगे, उसमें डीपली उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन पेपर इतना नज़दीक आ गया है, समय हमारे पास बहुत कम है, तो हम इतना डीपली ना जाकर सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम संधि तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी से कर ही रहे हैं, वो तो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसको हम थोड़ा शॉर्ट लेंगे, ठीक है। हम उसको थोड़ा शॉर्ट लेकर और जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वही हम करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मूल बुक से आप अपना अध्ययन करिए, मूल बुक पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार प्रीवियस पेपर्स निकालिए। टीजीटी के जो डीएसएसबी के पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको निकालिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है ये पुराने क्वेश्चन पेपर को निकाल के और उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन के अनुसार आप रिवीजन शुरू करिए। और क्योंकि पिछले जो पेपर आते हैं उनमें से भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो पिछले क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर निकालिए। पिछले कम से कम 5 साल के पेपर आप उनको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करें, ठीक है। और जो हमारा चैनल पर चल रहा है सिलेबस वो तो चलता ही रहेगा, उससे आप रिवीजन करें और हम उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। संधि को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके ही लेंगे। तो चलिए हम इन सूत्रों को अध्ययन करते हैं। हल संधि का सूत्र हमारा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला सूत्र है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण है। यह सूत्र क्या कहता है कि अनुस्वारस्य में षष्ठी विभक्ति है, ययि में कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर आप लिख लें अनुस्वारस्य में षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। तो यह क्या कहता है कि अनुस्वार है, पर में क्या हो, पूर्व में हो अनुस्वार और पर में य प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, और क्या बन जाता है, उन दोनों को मिलाकर क्या बनना है, पर सवर्ण बनना है। यानी कि पर में जो वर्ण है उसका सवर्णी बनना है। क्या बनेगा, अनुस्वार। अब यहाँ पर वृत्ति है स्पष्टम, केवल स्पष्टम ही लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति के बारे में। अब स्पष्टम केवल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ तक हमें स्पष्ट हो चुका है। जितने भी हम सूत्र पढ़ चुके हैं उन सूत्रों में हमने यह जान लिया है कि षष्ठी क्या होता है, स्थानीय होता है, और सप्तमी विभक्ति क्या होता है कि षष्ठी के स्थान पर जो आता है। अब ये सारी चीज़ें हमने स्पष्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर वृत्ति में इन्होंने स्पष्ट कहा है। अब कई सूत्रों की अनुवृत्ति आगे सूत्रों में आती रहती है, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी इन सूत्रों में भी पिछले सूत्रों की अनुवृत्ति आई हुई है। तो यहाँ पर हम इसको उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पर श्याम धन तह। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी में डिटेल मैंने लिखा है, इसको देखेंगे पहले कि नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र ने अनुस्वार किया था, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में यह जाना था कि नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र में क्या था कि न और म दोनों को अनुस्वार हो रहा था। एक हमने सूत्र पढ़ा था मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है में क्या था, म की जगह पर अनुस्वार हो जाता है, म की जगह पर अनुस्वार हो जाता है पदांत होने पर। लेकिन उस सूत्र का इस सूत्र ने निषेध कर दिया था। इस सूत्र ने क्या कहा था कि नश्चा पदांत अपदांतस्य, कि न भी होगा, अनुस्वार क्या होगा, न भी होगा। न भी का मतलब क्या था, न और म
दोनों ही होंगे, लेकिन इस नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र की शर्त क्या थी कि वह अपदांत होना चाहिए। तो नश्चा पदांतस्य झलि में भी की अनुवृत्ति हमने ली है इस सूत्र में, क्योंकि यहाँ पर भी अपदांत है, शाम जो है अपदांत है। ठीक है, तो इसमें क्या था, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। लेकिन यह सूत्र क्या करता है, उस अनुस्वार की जगह पर सवर्ण हो जाएगा। ये सूत्र यह कहता है कि जो इस सूत्र ने किया उस अनुस्वार की जगह पर सवर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र यही कह रहा है। अब देखिए, इसमें लिखा है कि श्याम धन तह। श्याम धन तह का मतलब यहाँ पर अगर हम करें मो अनुस्वार नश्चा पदांतस्य झलि सूत्र से करें तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा यह बनता है। ठीक है, यहाँ पर अनुस्वार आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन यह सूत्र कह रहा है कि यह अनुस्वार की जगह यहाँ पर क्या आएगा, जो पर में वर्ण है, यह प्रत्याहार का वर्ण है, पर में जो वर्ण है इसका सवर्णी अनुस्वार की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सवर्णी का भी हमें पता है, समान वर्ण अर्थात जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, समान होता है, वे आपस में सवर्णी होते हैं। तो इसमें देखिए त थ द ध न, त वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो सवर्णी होते हैं, मतलब वर्ग में जितने वर्ण आते हैं वो आपस में सवर्णी होते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो म है ये क्या है, नासिका वर्ण है, अनुनासिक है। तो हमें त का सवर्णी वही ढूंढना पड़ेगा जो कि नासिका वर्ण होगा। त थ द ध ये जो है दंती वर्ण है। ठीक है, ये क्या है, दंती वर्ण है। लेकिन जो न हमारा बचता है वह है नासिका वर्ण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा नासिका अर्थात न आ जाएगा। हमने यह जो है यह नश्चा पदांतस्य और मो अनुस्वार से हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद हमें इस सूत्र से क्या करना है, इस सूत्र से हमें अनुस्वार को हटाकर पर सवर्णी करना है। तो क्या हो जाएगा, म की जगह यहाँ पर देखिए शा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा न। ठीक है, शान धन तह ये बनेगा। अब हम इसको सिद्ध करेंगे तो हमारा यह बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह शब्द हमारा यहाँ पर बनता है। उसके बाद हमारा एक ये उदाहरण है, ये भी आप अपने आप से सिद्ध कर लें। सूत्र दूसरा है वा पदांतस्य। यह सूत्र क्या कहता है कि इसकी वृत्ति दी गई है पदांतस्य अनुस्वारस्य यही वा पर सवर्ण है। अब यहाँ पर भी वा आ गया अर्थात विकल्प से है यहाँ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि यह अनुस्वार यही पर सवर्ण है। ऊपर जो हमारा सूत्र था उस सूत्र का यह सूत्र निषेध करता है, क्योंकि यहाँ पर वा इन्होंने लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ, निषेध करता है। इस सूत्र की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि शब्द के अंत में अनुस्वार होना चाहिए। शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए। हो गया। अनुस्वार के बाद य प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, क जो है य प्रत्याहार का वर्ण है तो उसका पर सवर्ण होता है, लेकिन किससे, विकल्प से। ठीक है, उसका पर सवर्ण होता है लेकिन विकल्प से। ठीक है, अब ये देखिए कि जो त्व में ये अनुस्वार है ये क्या है, मो अनुस्वार से है, मो अनुस्वार से अर्थात इसमें क्या है, मो अनुस्वार है, संधि है। लेकिन हमने यहाँ पर वा पदांतस्य सूत्र लगाना है, तो इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पर सवर्ण हो जाएगा। पदांत भी है, ये मो अनुस्वार में पदांत के लिए भी बोला था, तो
यहाँ पर पदांत भी है, पदांत अनुस्वार के, और बाद में क्या होना चाहिए, य प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, तो उसका पर सवर्ण हो जाएगा। ठीक है, पर सवर्ण हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क का हमें पर सवर्णी देखना है। क का सवर्णी क्या है, उच्चारण स्थान देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं क, ख, ग, घ, य। ये आपस में सवर्णी है, लेकिन हमने जैसे कि ऊपर ये चीज़ जानी थी कि यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है, तो यहाँ पर हमें नासिका वर्ण ही उठाना है। ठीक है, तो नासिका वर्ण ये हुआ यह। तो इस प्रकार से यह उदाहरण सिद्ध हो जाता है, त्वंग करोषि। ठीक है, इस प्रकार से त्वंग करोषि। अगर हम इसको ऐसे अलग करें तो ऐसे हो सकता है ये। ठीक है, हम इसको शब्द बना देंगे तो ये बन जाएगा त्वंग करोषि। तो ये इस उदाहरण से इस प्रकार से है सिद्ध होता है। इसी प्रकार से सेम ये हो जाएगा। क्लियर, ये यहाँ पर मो अनुस्वार से है और यहाँ पर वा पदांतस्य से हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद सूत्र आता है मो राजी समह कवो। ये सूत्र हमारा क्या कहता है कि पूर्व में सम उपसर्ग हो, फिर पर में राज धातु हो, और वो राज धातु कैसी हो, क्विप प्रत्यय उसमें लगा होना चाहिए। ठीक है, मो अनुस्वार सूत्र से म के स्थान पर अनुस्वार होना चाहिए, लेकिन सम के उपसर्ग के बाद राज वाला क्विप हो तो म के स्थान पर अनुस्वार न होकर म ही रह जाता है। ये सूत्र यही कहता है। तो देखिए इसमें क्या है, सम उपसर्ग है, राज धातु है। अब जो क्विप प्रत्यय है उसका कुछ भी शेष नहीं रहता। हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि किस प्रकार से शेष नहीं रहता, क्योंकि यह बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर हम इसको डीपली पढ़ाएंगे तो इसको इतना ही जाने, ये इसका कुछ भी शेष नहीं रहता। क्विप प्रत्यय में कुछ भी शेष नहीं रहता। ठीक है, तो बचा हमारा समधन राज। ठीक है, समधन राज। अब इन्होंने मो अनुस्वार सूत्र से तो अनुस्वार के स्थान पर म हो जाता है। ठीक है, सूत्र से म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है मो अनुस्वार सूत्र से, लेकिन इसमें मो राज्य समय को क्या कहता है कि म के स्थान पर म ही रह जाएगा, अनुस्वार नहीं होगा। तो यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर बन जाएगा हमारा सम्राज। हमारा यह बन जाएगा शब्द सम्राज बन जाएगा। एक सूत्र है वा अवसाने सूत्र। इस सूत्र से सम्राज की जगह सम्राट हो जाता है। ठीक है, सम्राज की जगह सम्राट हो जाता है। सम्राज भी ठीक है, लेकिन इसको सम्राट हम इस सूत्र से करते हैं। दोनों शब्द ठीक है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से वा अवसाने सूत्र में भी हम डीपली नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सूत्र यही कहता है कि सम उपसर्ग हो, राज धातु में क्विप प्रत्यय हो, तो म के स्थान पर अनुस्वार न होकर म ही रह जाता है। यह सूत्र यही कहता है। उसके बाद हे मपरे वा, ये सूत्र क्या कहता है, हे मपरे वा, हे म परे वा, कि मपरे हकारे परे मश्य मु वा, अर्थात कि यहाँ पर होना चाहिए कि पूर्व का जो अंतिम वर्ण म है, पूर्व का जो अंतिम वर्ण क्या है, म है, और पर में ह है, और पर में क्या है, ह है, लेकिन ह कैसा होना चाहिए, ह होना चाहिए मपर। ठीक है, ह कैसा होना चाहिए, मपर। यहाँ पर ह हमारा मपर है।
तो विकल्प से म ही रह जाता है। ठीक है, तो विकल्प से ये म ही रह जाता है। तो देखिए ये हमारा किम हम ले आती, ये म ही रह जाता है, ये ऊपर वाला सूत्र मोर आजे समय कहू से। ठीक है, लेकिन अगर हम अनुस्वार संधि करें तो ये माँ की जगह अनुस्वार हो जाता है, ये मो अनुस्वारा संधि हुई। ठीक है, तो म परे हकारे परे मश्य मोवा यह विकल्प से कर रहा है। विकल्प से क्या कर रहा है कि पूर्व का अंतिम वर्ण म और पर में ह म पर हो तो विकल्प से म ही रह जाता है, इसमें म ही रह जाता है। तो ये सूत्र इससे सिद्ध हो रहा है। ठीक है, कि हे मपरे वा, ह जो है मपर वाला हो और वो विकल्प से म ही रह जाता है। यह सूत्र यह कहता है, ये होता है हमारा, ये है हमारा मो अनुस्वार है सूत्र से, और ये हे मपरे वा से। क्लियर? ये बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। हम 2 सूत्र और करेंगे जो कि इन्हीं से रिलेटेड हैं। अगला सूत्र है हमारा यवन लपरे यवला वा। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ कहना क्या चाहा है कि ह के बाद य व ल होना चाहिए। अब हमने पिछले वाले जो सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों की ही अनुवृत्ति इन सूत्रों में है, इसलिए मैंने इन दोनों को भी साथ में ही करवाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यवल लपरे यवला वा सूत्र क्या कहता है कि हे यवल परे वा यवला, पीछे वाले की अनुवृत्ति ले ली, हे लिख दिया हमने यहाँ पे, पिछले वाले सूत्र से हे की अनुवृत्ति ले ली, तो हे यवल परे वा यवला, अर्थात ह के बाद य व ल होना चाहिए, इस सूत्र ने यह कहा है। तो अब य व ल के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? एक तो य व ल इस प्रकार से लिखा जाता है और एक होता है अनुनासिक वाला य व ल। ठीक है, हमारी संस्कृत भाषा में य व ल के ये 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। क्लियर? तो अब देखिए अनुनासिक वाला य व और ल कब आएगा? यहाँ पर कंडीशन क्या दी है कि कीम हय है, अर्थात पहले क्या है, ये म है। ठीक है, उसके परे ह है और ह में भी क्या होना चाहिए, य व और ल होना चाहिए, ये 3 वर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो वो य व ल क्या होता, म का भी य व ल ही हो जाता है, लेकिन कौन सा य व ल? अनुनासिक। क्यों? क्योंकि म हमारा अनुनासिक वर्ण है, इस कारण से हमारे य व ल भी अनुनासिक ही आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे। क्लियर? देखिए हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जैसे कीम धन हय है। अब य वाला उदाहरण ले लेते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ पर इसको हम करेंगे सिद्ध। तो इन्होंने क्या कहा है, य व ल में से कोई हो तो वही पूर्व में आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा म की जगह य आ जाएगा, किया। ठीक है, ठीक है, किया है, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद व वाला देख लेते हैं, यहाँ पर म की जगह आ जाएगा हमारा व, यहाँ पर यह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बाद में क्या है, व ही है, ये रहा व, बाद में क्या है, हवा। उसके बाद हम ल का देख लेते हैं, जैसे किम, किम के बाद हमने ले लिया यहाँ पर ल, ये वाला ल आ गया। ठीक है, तो ये वाला ल यहाँ पर आया तो म की जगह भी तो ल आएगा, तो इसको हम सिद्ध कर लेते हैं ऐसे, ये आ जाएगा। ठीक है, किल धन, इस प्रकार से। तो ये सूत्र इसी प्रकार से इन उदाहरणों को सिद्ध करता है। क्लियर? दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यवल लपरे यवला वा,
वृत्ति है हे यवल परे व यवलः, अर्थात ह के बाद य व ल हो तो ह के बाद य व ल हो, यानी कि य व ल परे में हो ह के साथ, तो विकल्प से य व ल ही हो जाते हैं। अब यहाँ पर अनुस्वार था तो हमने अनुस्वार वाले य व ल ही ले लिए। अगर यहाँ पर अनुस्वार नहीं होता तो यहाँ पर य व ल ये वाले होते। क्लियर। अगला सूत्र है नप्रे नह। इस सूत्र के माध्यम से क्या कहा गया है, हे नप्रे नह वा। इसमें भी पिछले वाले सूत्र की अनुवृत्ति ले ली है इन्होंने, हे, ठीक है, क्योंकि ह इसमें सभी सूत्रों में आया हुआ है। नपरे नह वाह, कि नपरे हकारे मश्य नो वा, ये भी निषेध सूत्र है, निषेध कर रहा है, विकल्प से है। इसके हम हिंदी में इसका अर्थ जाने तो यदि नपर वाला हो तो आने वाले माँ के स्थान पर न हो जाता है, आने वाले माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। अगर ह जो है वह नपर वाला हो, ह क्या हो, नपर वाला, इसमें ह में न है, ये नपर वाला है तो किम म की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पर न हो जाता है। इस सूत्र में यही कहा गया है। ये किसका निषेध करता है, निषेध, ये इसका निषेध करता है तो ये कीम हनुते का निषेध करता है। उसके बाद हम इसको यहाँ ऐसे लिखें, कीम हनुते, तो ये मो अनुस्वार ऐसे अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। अगर हम इसको म की जगह न लगा दें, कीन हनुते, तो ये नपरे नह से हो जाता है। ठीक है, तो म के स्थान पर न करता है नपरे नह। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने आज हल संधि के कुछ सूत्रों को जाना। इनको आप फिर से रिवाइज करें, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको साथ साथ में रिवाइज करते रहें, अपने काम को इकट्ठा ना करें, ठीक है, और अपने मूल पुस्तक पढ़ें। हम अपनी अगली वीडियो में फिर कुछ नए सूत्रों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।